स्टूडेंट्स, अपेक्स कंपटीशन क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2। 5.1 में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोसेशन। हमने उसमें पढ़ा था कि n क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है। मतलब हमने प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म निकालना सीखा था a एंड अपन ने सीखा था कॉमन डिफरेंस यानी d निकालना सीखा था। उसके साथ हमने n मालूम चलना सीखा कि n होता क्या है। n में आप मतलब क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या क्या मानी जाती है, आपकी n मानी जाती है। अब हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 5.2। अब 5.2 में क्या है हमारे पास, इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी के कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। आपको एक श्रेणी दे रखी है, एक एपी सीरीज दे रखी है, उसमें आपको कौन सा निकालना है, 10वां। किस में आपसे पूछेगा 12वां, किस में पूछेगा 15वां, किस में पूछेगा 18वां। अब हम इसमें 10वां 12वां 18वां ऐसे तो हम प्लस करके नहीं निकाल सकते, काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाती है। तो हम इसका क्या करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। उस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर लेंगे, इनके पद निकालेंगे, टर्म निकालेंगे। उसी फॉर्मूले को यूज करके हम जल्दी से क्या निकाल लेंगे, उसके टर्म। अब वो हमें से कोई सा पूछे, वो 30वां पूछे या 100 पूछे या 500 पूछे, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हमसे कौन सा पद पूछ रहा है। हमें तो बस क्या करना है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। उस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या करना है, अपने को वो पद निकालना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इक्वल हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 और d। मतलब हमारे पास ए एन इक्वल क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 अपॉन और d। अब जो ए एन है, ए एन का मीन्स क्या है, जो आप पद निकाल रहे हो उसका मीन्स क्या है, ए एन। ए का मीन्स क्या है, हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ए। एन का मीन्स क्या हो गया, जो पद आप निकाल रहे हो उसको क्या बोलोगे आप, एन। जैसे आप 10वां पद निकाल रहे हो तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो गई, 10। यदि आप यहाँ 18वां पद निकाल रहे हो तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 18। और डी का मीन्स क्या हो गया कि हमारे पास कोई भी आने वाली लगातार दो सीरीज में से हमें क्या निकालना है, उन दोनों का डिफरेंस। मतलब a2 माइनस क्या करना है आपको, a1, वो हमारा क्या कहलाएगा, डी। डी मतलब क्या हो गया आपका सावंत यानी कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इसमें ए एन का मतलब क्या हो गया, ए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर लेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है, और ये कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले आपको गिवन है यानी आपको क्या है, दिया हुआ है, दिया गया है। गिवन क्या है हमारे पास कि हमारे पास एपी सीरीज क्या दे रखी है आपको, 2 7 12, 2 7 और क्या दे रखी है आपको 12। अब ये 2 क्या माना जाएगा हमारे, ए। तो ए इक्वल क्या हो गया 2। हमें डी निकालना है, डी का मीन्स क्या हुआ, a2 में से क्या माइनस करना है, a1। मतलब 7 माइनस क्या करना पड़ेगा 2। 7 में से 2 गए तो आपके पास क्या बचा 5। अब बारी आती है n निकालने की। अब किसकी बारी आती है, n। अब n का मीन्स क्या, जो पद आपको जो टर्म आपको निकालने के लिए बोला हुआ है, इसने बोला है फाइंड 10 टर्म। मतलब आपको 10th नंबर की जो टर्म आती है उसको क्या करना है, फाइंड करना है। 10 नंबर पर कौन सी टर्म होगी, जो n इक्वल क्या हो गया 10। मतलब आपको जो पद आपको फाइंड करना है, जो पद आपको निकालना है, आप उसका क्या माना जाएगा, उसको n माना जाएगा। तो n इक्वल क्या हो गया आपके पास 10 हो गया, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ए एन इक्वल a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन इक्वल क्या पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 डी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में फॉर्मूला क्या होगा हमारा, सेम अप्लाई होगा, ठीक है। अब हमारे पास ए एन, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए एन इक्वल a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन, ए का ए, एन की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी यहाँ पर 10। एन की वैल्यू क्या हो गई 10। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ए की वैल्यू क्या हो गई 2। एन की वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस 1। एंड डी की वैल्यू क्या है आपके पास 5। हमने क्या करा, हमने पुट किया है, हमने पुटिंग जो भी हमारी जो वैल्यू थी हमने उसको क्या किया है, पुटिंग किया। मतलब जो वैल्यू थी उसको हमने रख दी है, जो जो वैल्यू थी उसका मान हमने क्या कर दिया, लिख दिया है। A10 का A10, 2 का क्या रहेगा 2। 10 में से 1 गए तो आपके पास क्या बचा 9। 10 में से 1 गए तो 9, ब्रैकेट खुला तो क्या हो गया मल्टीप्लाई, और क्या है 5। 2 का 2, 9 5 जा 45। बॉटम मास रूल्स यूज करना है, पहले हमें क्या मल्टीप्लाई सॉल्व करना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, एडिशन को। 45 प्लस 2 कितने हो गए हमारे पास 47। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो 10वें नंबर का जो आएगा पद, जो आपसे फाइंड करने के लिए पूछा है, वो कौन सा रहेगा आपके पास 47।
7। क्लियर वाली चीज कि हमारे पास क्या है, जो वैल्यू आपसे पूछी गई है, जो आपको टर्म पूछी गई है, उस वैल्यू को क्या करो आप n की जगह क्या रख दो, जो आपको दे रखा है उसको रख दो, बाकी सेम टू सेम। अगर आपको यहाँ मान के चलो, सपोज करो, एज्यूम करो कि इस जगह आपको n इक्वल क्या पूछा होगा, उसने 20 पूछा होगा, 20 पूछा है तो n की जगह क्या रख देना, यहाँ पर 20, और यहाँ भी क्या रख देना 20। सेम टू सेम क्वेश्चन होएगा। इसी प्रकार का हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसमें दे रखा है आपको समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 का कौन सा पद निकालना है आपको, 18 पद। मतलब आपको करना है 18 टर्म ऑफ एपी सीरीज में, आपको दे रखा है √2, 3√2 और 5√2। अब इसमें आपको करना क्या है, सेम जो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेम का सेम फॉर्मूला क्या करना है आपको यहाँ अप्लाई करना है। अब फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए इक्वल क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखी है, √2। क्लियर। इसके बाद में आपके पास डी है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। आप चाहो तो फॉर्मूला लिखो या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, 3√2 माइनस क्या हो गया √2। आपके पास a2 है आपको गिवन है और आपके पास a1 गिवन है, दोनों को क्या कर दो माइनस। अब 3√2 में से आप √2 माइनस करते हो तो आपके पास क्या बचेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है √2, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, एज्यूम किया जाएगा 1। तो 3 में से यदि आपके पास 1√2 गया तो आपके पास क्या बच रहे हैं 2√2। हमारे पास 3√2 में से यदि √2 माइनस करते तो हमारे पास क्या आ रहे हैं 2√2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका n निकालने का हमने पहले बोला था, यहाँ पर जो आपको टर्म फाइंड करनी है वही क्या माना जाएगा आपका n माना जाएगा। आपको टर्म को यहाँ पर आपने क्या फाइंड करी थी 10वां, यहाँ आप कौन सा फाइंड कर रहे हो 18वां। तो a इक्वल क्या हो गया, n इक्वल क्या हो गया हमारे पास 18, n इक्वल क्या हो गया हमारे पास 18। उसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an इक्वल बराबर क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 डी। अब आपको a की वैल्यू पुट करनी है, पहले a की वैल्यू हमने पुट करी √2, a की वैल्यू पुट कर दी √2, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d यहाँ पर निकाला था, d की वैल्यू क्या आई थी 2√2। हम कौन सा पद यहाँ निकाल रहे हैं, कौन सा टर्म निकाल रहे हैं 18, तो यहाँ n की वैल्यू क्या रख दी हमने 18। नेक्स्ट में आप इसको सॉल्व करना है, √2 का 2, 18 में से 1 गए तो आपके पास क्या बच गया 70, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई 2√2। हमें बॉर्डर मास रूल्स को यूज करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो √2 का 2, 17 को आपने 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं 34√2। अब वो कैसे आए, 17 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 34√2 का क्या लिख दिया √2। अब हमें क्या करना है √2 में प्लस करना है 34√2। अब 34 में √2 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 35√2। आपको मालूम होगा यहाँ कुछ नहीं है तो आपको 1 मानना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या हो गया 35√2। हमसे पूछा था 18वां पद, अब 18वां पद पूछा है आपसे तो हमारे पास 18 वाला जो टर्म पूछा गया है वो हमारे पास क्या आ गया 35√2। ये हमारे क्या कहलाएंगे इसके आंसर। इसका एक क्वेश्चन और है, उसको भी आपको क्या करना है सॉल्व करना है। क्वेश्चन ज़्यादा वजन नहीं है ना इसमें, नहीं मत करो अभी। हाँ क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या पूछा गया था, क्या ये आपको 18वां पद निकालना है या फिर आपको 16 पद निकालना है या आपको 10वां पद निकालना है, आपको टर्म पूछी गई थी। लेकिन यहाँ क्या कहा है, किसने टर्म तो दे दी और हमसे पूछ लिया है कि क्या है n की वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब ये कौन सा पद है, हमें निकालना है n की वैल्यू। वहाँ आपको n की वैल्यू गिवन थी और हमें निकालना था an की वैल्यू। यहाँ आपको an की वैल्यू गिवन है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है n की वैल्यू। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद क्या होगा -81 है। ये पूछ रहा है कि कौन सा पद -81, मतलब आपको पद दे दिया है लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि इसकी n की वैल्यू क्या है। आपको क्या निकालना है, पद निकालना है। आपको पद की वैल्यू तो गिवन है, कौन से नंबर का पद है ये आपको क्या करना है फाइंड करना है। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज -81। आपसे पूछा गया है कि आपको क्लियरली बताया गया कि आपको -81 कौन सा पद है। चलो आपको दे रखा है, पहले गिवन है, जो आपको गिवन क्या है हमें AP सीरीज, गिवन क्या है AP सीरीज आपको दे रखी है 21, 18, 15 और आपको क्या दे रखा है डेज। उसके बाद में आपको क्या दे दिया 81। आपको सबसे पहले वैल्यू किसकी दे रखी है उसने an की वैल्यू क्या है 81
ना आपको पद की वैल्यू दे दी कि आपको ये वाली वैल्यू है, तो माइनस की क्या हो गया 81। उसके बाद में आपको ए निकालने का तरीका क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा क्या माना जाता है, ए माना जाता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ 21, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 21। अब निकालनी हमें डी की वैल्यू। डी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस क्या करना होता है A1। मतलब आपको 18 में से माइनस क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। मतलब 18 माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 21। 18 माइनस 21 किया तो आपके पास क्या आ गए माइनस के 3। आपके पास क्या आ गया माइनस के 3। हमारे पास डी देखा हमने, डी किस में आया आपके पास नेगेटिव में आया है। अब हमें निकालना है एन, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एन की। तो एन के आगे क्या लगा दिया हमने क्वेश्चन, जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट वाले में अप्लाई किया था वही क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब जो वैल्यू आपको गिवन है उसको क्या करनी है, हमें पुट करना है। हमारे पास एन की वैल्यू क्या है 81, एन की वैल्यू क्या रख दी 81। ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है 21, ए की वैल्यू दी गई है आपको 21, ए की वैल्यू क्या हो गई 21। एन की वैल्यू हमारे पास मालूम ही नहीं है क्योंकि एन तो हमें क्या करना है फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 का 1। और डी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस के 3, डी की वैल्यू क्या हो गई माइनस के 3। अब ये माइनस के 81, ठीक है, प्लस की संख्या दे गई तो क्या हो गई माइनस 21 को हम इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या हो गया माइनस के 21 इक्वल इधर क्या बच गया आपके पास n माइनस 1 माइनस के क्या हो गए 3। माइनस माइनस संख्या क्या हो गई आपके पास प्लस 81 प्लस क्या करना है 21। 81 प्लस 21 किया तो 100 क्या आ गया 2। साइन किसका लगेगा नेगेटिव, माइनस का साइन लगेगा तो माइनस का क्या लग गया साइन। n माइनस 1 का n माइनस 1 माइनस 3 का 3। ये ब्रैकेट है, मतलब आपके पास ये मल्टीप्लाई में दे रखा है और गुणा की संख्या दे गई तो क्या हो गई भाग, मतलब मल्टीप्लाई की संख्या दे गई तो क्या हो गई आपके पास डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो 102 में किसका डिवाइड गया माइनस के 3 का, n माइनस 1 का n माइनस 1, क्योंकि माइनस 3 हम क्या लेकर आए इधर, माइनस से क्या कटेगा माइनस 3 की टेबल हमें देखनी है कि 102 में कितनी बार जाती है। 3 की टेबल हमने 102 में दिए तो हमारे पास रहा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ना 3 3 9 और 3 चौको 12। n माइनस 1 का n माइनस 1, माइनस की संख्या हम इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या होगी ये प्लस, माइनस की संख्या इधर लेके आने पर क्या हो गई प्लस, इधर क्या बच गया आपके पास n, और n की वैल्यू क्या हो गई 34 प्लस 1 कितने हो गए आपके पास 35। ना n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर 35। आगे एक बार वो देखिए इसको, एपी आपके दे रखी है एपी सीरीज, एन की वैल्यू आपको मिल गई, आपको दे रखी -81, ए की वैल्यू दे रखी, डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी, वही जो फॉर्मूला है उसी को अप्लाई करना है। एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू दे रखी माइनस के 81, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 21, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो एन का एन, डी की वैल्यू लिख दी हमने माइनस के 3, माइनस के 81 प्लस की संख्या गई तो माइनस की क्या हो गए 21 इक्वल एन माइनस 1 माइनस 3 का 3, माइनस माइनस संख्या क्या हो गई प्लस 81 प्लस 21 किया तो क्या हो गया 102। बड़ी संख्या किस में है माइनस में, तो साइन भी किसका लग गया माइनस का। ये से कैसे उतार दिया, मल्टीप्लाई की संख्या क्या देखो डिवाइड, और 3 का डिवाइड हमने इसमें दिया तो कितनी बार गया 34, n माइनस 1 का n माइनस 1, प्लस की संख्या दे गई तो माइनस, और माइनस संख्या दे जाती तो क्या होती है प्लस, या माइनस की संख्या तो हमने कन्वर्ट की तो क्या हो गई प्लस में कन्वर्ट हो गया, 34 प्लस 1 कितने हो गए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का ए पद माइनस 150 है। ये पूछ रहा है कि क्या ये पद है या नहीं है। हमसे यहाँ तो पूछा था कौन सा पद है, वहाँ हमसे पूछा है यस या नो। आंसर आपको निकालना है यस या नो में। आपको कल मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में आपको मैंने जब पढ़ाया था 5.1 इसमें बताया था मैंने कि n की वैल्यू कभी ना अपॉन में आएगी, ना कभी पॉइंट में आएगी, ना कभी नेगेटिव में आएगी। n की वैल्यू हमेशा किस में जाएगी पॉजिटिव में जाएगी और पूरी आएगी, मतलब पूर्णांक के रूप में आएगा, वॉल नंबर के रूप में कन्वर्ट होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा n। अब देखिए इस माइनस इज -1 अपॉन 150 इज एनी टर्म ऑफ AP सीरीज 11852। अब देखिए इसको कैसे करोगे आप सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो हमें जो इसमें हमने फाइंड किया वो लिखती हूँ। आपको क्या दे रखा है an की वैल्यू कितनी दे रखी माइनस के 50। ए की वैल्यू हमें पता है, जो पहला पद है वो जो पहला टर्म है वो क्या कहलाएगा फर्स्ट टर्म ए कहलाएगा। अब निकालनी हमें डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होगी A2 माइनस A1। A2 क्या है
8, 8 माइनस 11 करने पर क्या आ गया माइनस के 3। किस में आ रहा है हमारे नेगेटिव में आ रहा है। अब हमें फाइंड क्या करना है n। क्या हम n हमारे पास यदि ये हमारे पास पूरे में पूर्णांक में आता है तो आंसर क्या माना जाएगा यस, और यदि पॉइंट में आता है तो हम क्या बोलेंगे इसको नो। ठीक है, सबसे पहले वही जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d, आपको फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। इस एक्सरसाइज में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है an प्लस, हम आगे पढ़ेंगे 5.3 में हम sn का फॉर्मूला भी यूज करेंगे। sn का मीन्स है आपको जो पद रखे हैं उन सबका क्या करना है एडिशन, मतलब योग करना है, मतलब सम करना है। वो हमारा किसका फॉर्मूला कहलाएगा sn का। यहाँ ओनली आपके पास फॉर्मूला किसका चलेगा an का। an की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस की 150, बिल्कुल दे रखी है माइनस की क्या दे रखी है 150। a की वैल्यू क्या है आपके पास 11, a की वैल्यू हमने लिख दी 11। n की वैल्यू हमें फाइंड ही नहीं है तो n का n माइनस d की वैल्यू क्या हो गई माइनस के 3, n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या हो गई माइनस की 3। d की वैल्यू यहाँ भी माइनस की 3 आई थी, यहाँ भी क्या आ गई माइनस की 3। नहीं ये मैं समझना कि d की वैल्यू सेम की माइनस 3 होगी, कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, 150 का 150 प्लस की संख्या दी गई तो क्या होगी माइनस में, हमारे पास पॉजिटिव इधर लेके जाएंगे तो किस में हो गया नेगेटिव में, इक्वल n माइनस 1 का n माइनस 1 और माइनस की 3 क्या आ गया माइनस के 3। माइनस 150 और माइनस की 11 करोगे आप, माइनस माइनस संख्या क्या होगी प्लस, माइनस 150 और माइनस की 11 को प्लस करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास 161 इक्वल n माइनस 1 का n माइनस 1 और 3 का 3। प्लस की संख्या दी गई तो क्या हो गई माइनस, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई की संख्या दी गई तो क्या हो गई डिवाइड, 161 माइनस की क्या हो गई 3, n माइनस 1 का माइनस से क्या कट गया माइनस। आंसर तो किस में आने वाले पॉजिटिव में। लिंक देखते हैं 3 का डिवाइड कितनी बार गया, जा रहा है कि इसमें कंप्लीट। सबसे पहले ये देखिए यहाँ हमने 3 का डिवाइड दिया, 3 का हमने पढ़ा था कि 3 का डिवाइड करने के लिए हम डिजिट को क्या कर लें, हमारी जो भी संख्या है हमारे पास नंबर है उसके डिजिट को क्या कर लो प्लस कर लो। 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 में क्या 3 का डिवाइड जाता है बिल्कुल नहीं जाता। ठीक है, 8 में 3 का डिवाइड नहीं जाता। अगर हम 3 का डिवाइड देते हैं पॉइंट में आएगा ये, तो पॉइंट में आने पर हमारे पास ये n क्या आएगा बॉल नंबर आएगा पूर्णांक में, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या रहेगी रॉन्ग, मतलब आंसर क्या आने वाला है 9। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने 3 का 161 का 161/3 माइनस की संख्या दी गई तो क्या हो गई प्लस n का n इक्वल क्या हो गया, एलसीएम लिया 3, 161 प्लस क्या हो गया 3, 161/3 इक्वल क्या हो रहा है 164/3। 164 में 3 का डिवाइड कंप्लीट नहीं जा रहा, पॉइंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः n एक पूर्णांक होता है, n एक पूर्णांक होता है, परंतु यहाँ n इक्वल 160/3 ये भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारे पास 151 किसी भी इस पद का क्या नहीं होगा, एक पद नहीं होगा। समांतर श्रेणी का क्या नहीं होगा 150 एक पद नहीं होगा। अगर -150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है, समांतर श्रेणी का पद नहीं है। यदि आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे, वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, इट मीन्स n इज नॉट ए whole number, thus no term can be -150 in given AP सीरीज। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो n है वह फ्रैक्शन में नहीं होता है, हमने कहा था वॉल नंबर में होता है, क्योंकि n इज नॉट ए वॉल नंबर, दस नो द टर्म कैन बी -150 इज गिवन एपी सीरीज। हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या नहीं है, हमारी एपी सीरीज का 150 कोई नंबर नहीं है। जो हमारे पास गिवन है सीरीज उसका क्या नहीं है 150 हमारा कोई नंबर नहीं है, n कोई पद नहीं है। मतलब हमारे पास हमने पढ़ा 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपके इसके पास इसके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन 1 टाइप का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 4 था, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप इन दोनों को सॉल्व करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको इसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी है, कैसे करी है। बाकी बाय।